हेलो एवरीवन। सबसे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं केवीएस पीजीटी जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक क्वेश्चन को हम ट्रिक वाइज और कंसेप्चुअली कैसे सोल्व करेंगे ये वन बाय वन हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्टली द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एक्स एंड वाई। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर से आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली आपको देखना है कि हाउ मैनी स्टीरियो सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर इसकी बात करते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, ये ज्योमेट्रिकल कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो इस सेंटर पर आप देख रहे हैं कि ओ एच अटैच है, तो फर्स्ट और ये फोर्थ होगा। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो सेम कनेक्टिविटी है। थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी किसको देंगे? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन द जैसे ज्योमेट्रिकल इजेड कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करते हैं तो इस कार्बन पर क्लोरीन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको इसको सेकंड, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये कैसा होगा आपका ई। इस केस में देखेंगे यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आएगा आपका जेड। तो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, सीआईपी रूल की जब हम बात करते हैं जेड हैव मोर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू ई। तो फर्स्ट फोर्थ आप दे चुके हैं, तो सेकंड प्रायोरिटी गोज टू जेड सब्सटीट्यूएंट्स एंड हियर थर्ड। 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन अराइज इज आर एट दैट सेंटर। इस सेंटर की जब आप बात करते हैं तो इस सेंटर में देखेंगे ये भी स्टीरियो सेंटर है और इससे ये पूरा सब्सटेंस अटैच है, ये सब्सटेंस अटैच है CH3 और H। सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन हैव द 4 प्रायोरिटी सब्सटेंस और इसको थर्ड। यहाँ पे जो कंसेप्चुअली चीजें आएंगी वो यहाँ पर आप डिसाइड करेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि कार्बन से अप्रोक्सीमेट सिमिलर ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन और कार्बन से फिर कार्बन और कार्बन अटैच है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। तो एक चेन में चलते हैं आप, चेन कनेक्टिविटी के साथ, तो ऐसे मूव करोगे। इस साइड में आप मूव करते हैं तो इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से। तो आप देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर भी अटैच है, यहाँ पर भी अटैच है, इनकी पोजीशन सेम है। तो प्रायोरिटी फिर चेन की कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 जो ब्रोमीन एटम है उसकी पोजीशन फिफ्थ है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर फोर्थ पोजीशन है। तो जिसकी पोजीशन पहले आती है इन द चेन उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी आएगी वो किसको देंगे? इस रिंग को देंगे, इसको 1 और इसको 2। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, देन कॉन्फ़िगरेशन अराइज एज एस। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रेस्पेक्टिवली एक्स एंड वाई एज आर एंड एस। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ क्वेश्चन इस बेस पे आएंगे कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बेस के बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ कायरल सेंटर, 2 स्टीरियो सेंटर है 1 एंड 2। जो एंड्स हैं वो आपके सिमेट्रिक हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है देन असाइन द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर अगर इवन है तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर ओड है तो अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमें कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स क्या होगी? यहाँ पर 2 स्टीरियो सेंटर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2। ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म के लिए क्या अप्लाई करते हैं? 2 द पावर n-1, 2 द पावर 2-1, यानी कि 2 द पावर 1, यानी कि जो ऑप्टिकली एक्टिव टोटल होंगी कितनी होंगी? 2। इसमें आ गया आपकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मिजो कंपाउंड्स में होंगे। तो मिजो कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? मिजो कंपाउंड्स 2 द पावर n/2-1, 2 द पावर 1-1 0, 2 द पावर 0, वैल्यू आपकी आएगी 1। ये क्या है? आपके मिजो कंपाउंड्स। अब इसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। मान लिया ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आपके x हैं और ये आपका आइसोमर हुए y। तो टोटल कंपाउंड्स कितने होंगे? x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं? 2 + 1 = 3। हाँ, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि टोटल ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, तो 2, या फिर आपके पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स,
ये आपके एक्टिव आइसोमर्स हैं, ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी कि मेजो कंपाउंड्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। ये हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सिंपली जब एल्कीन का एडिशन करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑन कार्बोकेटाइन। HBr को आपने यहाँ पे मेंशन किया HBr, तो H पॉजिटिव है इस तरह से। अब देखेंगे अगर आप इस साइड से कार्बोकेटाइन अप्रोच कराते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। तो हमें इसे इस तरह से अप्रोच करना है कि जिससे कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट हो। अब अगर आप इस साइड से इस एल्कीन के साथ अप्रोच कराते हैं, आपने यहाँ पे अप्रोच कराया, ब्रोमीन को लीव किया इस तरह से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसके साथ रीअरेंज होगा। जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखते हैं इस तरह से, अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जनरेट होती है। तो जब हम इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं तो कुछ इस तरह से रीअरेंज करेंगे, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज ऑन दैट कंपाउंड। अब यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन बल्कि ग्रुप है, वो बल्कि ग्रुप लेस हिंड्रेड साइट पर अप्रोच करता है। जनरली अगर मान लें कि लेस हिंड्रेड सबस्ट्रेट होता तो यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ डायरेक्टली अप्रोच करता, लेकिन जो ब्रोमीन है वो बल्कि ग्रुप है और अप्रोच करता है लेस हिंड्रेड फेस पर। कैसे? इस तरह लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमीन एटम यहाँ पर अप्रोच करता है इसे। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट जनरेट होगा वो क्या होगा? दिस वन। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। जनरली हमें लगता है कि हाँ यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ब्रोमीन डायरेक्टली अप्रोच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन बल्कि साइट होने की वजह से लेस हिंड्रेड फेस पर अप्रोच करता है। तो जो रिएक्टिविटी है दोनों पे डिपेंड करते हैं बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द ब्रोमीन एटम। नेक्स्ट देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे बेस्ड ऑन द जीओसी। जनरली आपके सामने थ्री स्ट्रक्चर्स हैं पी क्यू एंड आर। पी क्यू में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये है, तो आप डिस्कस करते हैं क्यू एंड आर, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से, जैसे मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पर लोन इलेक्ट्रॉन्स है ये OH, डबल बॉन्ड C एंड PH एंड हाइड्रोजन एटम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हायर प्रायोरिटी सब्सटेंस, लोअर प्रायोरिटी सब्सटेंस, हायर प्रायोरिटी सब्सटेंस एंड लोअर प्रायोरिटी सब्सटेंस। हायर प्रायोरिटी सब्सटेंस अगर डबल बॉन्ड के प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं आप? E। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा आपका Z, और यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा? E। EZ कॉन्फ़िगरेशन है तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? डायस्टीरियो आइसोमर्स। हम कहेंगे यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे वो क्या होंगे? डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो Q एंड R आर द डायस्टीरियो आइसोमर्स। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी पी एंड क्यू को आप कैसे मेंशन कर सकते हैं? PH, दिस वन, नाइट्रोजन एटम, दिस वन। ये हाइड्रोजन एटम है इस तरह से। तो रिअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन, अगर ओनली इलेक्ट्रॉन्स का रिअरेंजमेंट होता है नोन एज रेजोनेंस। रिअरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्रोटॉन एटम नोन एज टाटोमेरेज। तो कैसे लिखें इसको? PH C डबल बॉन्ड NOH इस तरह से। अब देखो आप इस फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हो इसको, और इस फॉर्म में भी इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर OH एंड PH, जो आपके सामने कौन सी स्ट्रक्चर दी हुई है? Q एंड R। तो कहने का मतलब ये है कि P एंड Q आर टोटोमेरिक स्ट्रक्चर्स एंड P एंड R आल्सो टोटोमेरिक स्ट्रक्चर्स। तो बेस्ड ऑन द ऑप्शन P एंड Q आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रॉन्ग हो गया भाई। और Q एंड R द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, Q एंड R ये भी रॉन्ग हो गया। Q एंड R द डायस्टीरियो आइसोमर्स, ये बात सही है। एंड R इज द टाटोमर ऑफ द P, R इज द टाटोमर ऑफ P, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन विल बी P। करेक्ट वन। चलो इन दैट केस इपोक्साइड रिंग ओपनिंग, जब आप इपोक्साइड रिंग ओपनिंग की बात करते हैं तो ये इधर है एसिड कैटेलाइज, एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग है, और ये है बेस कैटेलाइज
बेस कैटेलाइज रिंग ओपनिंग है। तो अब इसने पूछा है कि जो आपके प्रोडक्ट जनरेट होते हैं मेजर प्रोडक्ट, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है। जनरली आप देखो कि ये रिंग ओपन इपोक्साइड है इस तरह से, और यहाँ पे आपने लिखा HCl, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अटैक करेंगे, इसको लीव कर देंगे। यानी कि एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग इन दैट वे। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रोमेट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर को अप्रोच करता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जनरेट होती है। जब आप देखेंगे यहाँ पर तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पर सेकेंडरी, तो ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होती है लाइक दैट। अब ये मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है तो ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड हो जाता है, ऐसे वीक बॉन्ड हो जाता है। सेकेंडली यहाँ पर मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह से जनरेट होगी, दिस वन। यहाँ पर कौन है, H, तो इस तरह से ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या दिया हुआ है आपके पास, मिथाइल एल्कोहल इस तरह से। तो ये लोन इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर अप्रोच करता है इस तरह से, ठीक है। जनरली मैंने ट्रांजिशन स्टेट जनरेट की तो आप इस तरह से बनाओगे, इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये। तो कहने का मतलब है कि एसिड कैटेलाइज रिंग ओपनिंग बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हमेशा हमें कहते हैं कि जब रिंग ओपनिंग करते हैं एसिड कैटेलाइज तो मोर हिंडर साइड से रिंग ओपनिंग करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा आपका, दिस। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मिथाइल एल्कोहल प्लस OH। इस केस में क्या लिखेंगे, देखो NaOMe, NaOMe को क्या लिखते हो आप, सोडियम मिथोक्साइड्स Na पॉजिटिव प्लस OMe नेगेटिव मिथोक्साइड्स इस तरह से। अब ये रिंग ओपनिंग मतलब कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, यू नो दैट, लाइक SN2। और SN2 में न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज लेस हिंडर्ड फेस से अप्रोच करता है। अब ड्यू टू स्टिक हिंड्रेंस ये मोर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड फेस हुआ, या सबस्ट्रेट है यहाँ पर ये लेस स्टिक हिंड्रेंस है। तो हमेशा जब भी न्यूक्लियोफाइल है लेस हिंडर्ड फेस पर अप्रोच करता है। तो प्रोडक्ट क्या जनरेट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, यहाँ पे लिखेंगे OMe। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, जो प्रोडक्ट्स बने हैं कि P एंड Q के बीच रिलेशनशिप क्या है। अब आप देखें यहाँ पर जो OH है वो 2 मिथाइल वाले कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पर अटैच है मिथाइल ग्रुप, सॉरी OH प्राइमरी वाले कार्बन से अटैच है। तो हम कहेंगे भी जो कनेक्टिविटी है एटम्स की वो डिफरेंट है, और जब कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो जो प्रोडक्ट P एंड Q है दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इसमें सिंपल कंसेप्ट ये है, acid catalyze ring opening from more hindered site, base catalyze ring opening from less hindered phase, less hindered site, like here SN1 and here like SN2। आगे चलते हैं, सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, लेकिन इसमें अदर कंसेप्ट है। कैसे, जैसे HCl है H पॉजिटिव, HCl, सिंपल सी बात है। देखो अगर आप इस साइड से अप्रोच करते हो तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, आपको इस तरह से अप्रोच करना है जिससे कि मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जनरेट हो, HCl। आपने यहां से अप्रोच किया, अप्रोच करने के बाद आप क्या देखते हैं, यहाँ पर H आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि टर्सरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। रिंग के बाहर ये 4 मेंबर रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन होगी इस तरह से। रिंग क्या होगी, रिंग एक्सपेंड, रिंग एक्सपेंशन। नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। 4 में देखो हमें सिंपल सा कंसेप्ट है कि रिंग के बाहर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग एक्सपेंड होती है, जब रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो रिंग कंप्रेस होती है, ऐसे है ना, कॉन्ट्रैक्ट होती है इस तरह से। तो रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज आया तो आपने 5 मेंबर रिंग जनरेट किया इस तरह से। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। नंबरिंग देखो सेम, यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट की थी 1 2 3 4 एंड 5। ये जो कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। अब हम क्या करेंगे, यहां से मिथाइल शिफ्ट करेंगे, ऐसे मिथाइल शिफ्ट, या और इसको आप क्या बोलते हैं, 1 2 शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट। 1 2 शिफ्ट होने के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो जनरेट होता है टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा।
यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, टर्सरी। उसके बाद आपने जो न्यूक्लियोफाइल है Cl उससे अटैक कराया, तो आपका प्रोडक्ट क्या जनरेट होगा, दिस वन, Cl एंड CH3। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन और अरेंजमेंट सब एक साथ डाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सभी को नोन होगा कि एडजेसेंट कार्बोकेटाइन जब प्रेजेंट होते हैं, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको आप क्या बोलते हो, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट। रिएरेंजमेंट। सबसे पहले पिनाकोल के दो कंसेप्ट है सोल्व करने के डायरेक्टली। तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अप्रोच करता है जिस साइड से मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। इसमें आप सिंपली क्या देख पा रहे हैं, जैसे दिस वन, पीएच एंड पीएच, OH एंड OH, डायोल फॉर्मेशन है, विसिनल डायोल। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस की डाइल्यूट टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड H पॉजिटिव। अब आप देखो, अगर आप यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करते हैं OH गुड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में, तो यहाँ पे फिनाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, डाइफिनाइल कार्बोकेटाइन इस तरह से, जो डबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जनरेट होगा। इस केस में यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज नहीं होता है क्योंकि चेयर फॉर्म में है, और चेयर फॉर्म प्लेनर तो नहीं होती। हम कहते हैं कि जो प्लेनर कार्बोकेटाइन होते हैं टर्सरी लाइक दैट, वो मोर स्टेबलाइज होते हैं। तो इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने रीअरेंजमेंट किया इस तरह से। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है, टू स्टेप में रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, देन अप्लाई द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, OH2 पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स एज ए गुड लिविंग ग्रुप, OH। अपने वाटर मॉलिक्यूल को यहां से रिमूव किया बिकॉज एक्ट्स एज ए गुड लिविंग ग्रुप, -H2O। अब जब आपका कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता है, तब आप अप्लाई करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन है इस तरह से, OH, यहाँ पर कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव। दोनों जो कार्बोकेटाइन है, सॉरी यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो सिमेट्रिकल है इस तरह से। तो रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पुशिंग ग्रुप है इस तरह से, ये इसको पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन एक्सटेंड हो जाएगी, इसको हमको बोलते हैं कि एक्सपेंशन। तो 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड इनटू 7 मेंबर रिंग, तो 7 मेंबर रिंग जनरेट होगी। यहाँ पर क्या है, फिनाइल एंड फिनाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, O, दिस वन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। तो सबसे पहले पिनाकोल में दो ही कंसेप्ट आते हैं। तो कार्बोकेटाइन यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से लीव करेगा जिस पर मोर स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के बेस पर। सेकंड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते हैं। तो 2 स्टेप में रिएक्शंस होती है, दोनों स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी पिनाकोल पिनाकोलोन का आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, देखो ये है फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस, और ये आपके पास लेविस एसिड है, ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। AlCl3 बिकॉज एक्ट्स एज लेविस एसिड, इसने अप्रोच किया। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखेंगे, टर्सरी कार्बोकेट, ये है टर्सी मिथाइल, और यहाँ पर है Cl, AlCl3। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किए, तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और उसके पास चार्ज आएगा नेगेटिव। अब ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया, आप इसको लीव करेंगे इस तरह से। जब आप लीव करते हैं, -AlCl4 नेगेटिव। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बोकेटाइन इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता है। तब हम मिथाइल ग्रुप को रीअरेंज करते हैं, 1 to शिफ्ट करते हैं इस तरह से। तो रीअरेंजमेंट के बाद टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन जनरेट होते हैं। तो ये आपका मोर स्टेबलाइज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। सेकेंड केस, अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी दो पोजीशन है, जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH2H, जैसे इस तरह लिखते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर जनरेट होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर जनरेट हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा। तो भी हम कहते हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड
पैरा पोजिशन या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब ऑर्थो पैरा पोजिशन में आप देखेंगे कि ऑर्थो भी सब्सटेंस से अटैच है और पैरा भी सब्सटेंस से अटैच है। अभी तो श्योर है कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है और ये ऑप्शन हो सकता है। इस तरह से ये ऑप्शन, इनको आपने कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन ऑलरेडी सी एस थ्री के पास आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सी एस थ्री ग्रुप अटैच है इस तरह से। और अगर ये बल्कि ग्रुप यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन पर आता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो कंपाउंड होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स है वो कहां पर अप्रोच करेगा, पैरा पोजिशन से। इस तरह से इसको एक्टिवेट करेंगे इस तरह से। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ना, ये तो ऑर्थो पे आना चाहिए था या पैरा। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट भी वो भी होता है कि लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम होते हैं तो पहले पैरा पर अप्रोच करता है। लेकिन अगर हाँ कोई स्मॉल साइज का ग्रुप होता है, इन द केस ऑफ मिथाइल एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ऑर्थो पर हम जनरेट करते हैं। जैसे मिथाइल है या मिथाइल एल्काइल हैलाइड्स है इस तरह से, या सी एस थ्री सी एल है या सी एस थ्री बी आर है, तो हम ऑर्थो प्रोडक्ट जनरेट करते हैं एज ए मेजर प्रोडक्ट। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम है, जैसे ओ एच हुआ, एन एच टू हुआ, तो लोन पेयर कंटेनिंग होने की वजह से सिमेट्रिकल क्विनोनाइड स्ट्रक्चर फॉर्म जनरेट करते हैं, जैसे कि वो पैरा पोजिशन पर अप्रोच करता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। यहाँ पे प्लस आई डोमिनेट करता है एंड प्लस आई एज वेल एज प्लस एच। अगर प्लस एम की बात करते हैं तो प्लस एम में पहले पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट जनरेट होगा इस तरह से। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी एच थ्री एंड दिस वन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। इसको आप बोलते हैं फ्रीडा क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। तो इसमें भी दो चीजें देखनी होती है, आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जनरेट करना होता है, और फिर हम ये देखते हैं कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। और सबसे पहले देखना होता है कि हाँ अगर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो कहाँ पर मोर स्टेबलाइज स्पीसीज जनरेट होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें कहते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्वेश्चन है, नाइट्रेशन करते हैं HNO3, और पूछा है कि इन द गिवन रिएक्शंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी। जैसे HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है और आपने इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 है ना, यहाँ पे HNO3 लिया है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या होता है, NO2 पॉजिटिव इस तरह से। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे जनरेट कर सकते हो ये देखिए। जैसे लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम एक्ट्स एज ए मिजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे डोनेट किया, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है कैसे जनरेट होता है, डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे ऐसे। यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब है कि जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पर जनरेट हो रही है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं तो जो बाकी रिमेनिंग पोजिशन है वहां पर कौन सा चार्ज आएगा, मेटा पोजिशन। कैसे आएगा, अब देखो। जैसे ओ सी एच थ्री, NO2 पॉजिटिव चार्ज एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पे डोनेट किए इस तरह से। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स देखो कैसे जनरेट होगा, डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे आपने क्या लिखा, NO2, इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड जवाब देखते हैं, ओ सी एच थ्री, NO2 पॉजिटिव। अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक किए इस तरह से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, NO2, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव इस तरह से, ओ सी एच थ्री। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये एसिड डिलोकेलाइज होगा,
ऐसे यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, OCH3 पॉजिटिव चार्ज ऐसे। अब इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये ऐसे कंजुगेशन में आएंगे इस तरह से NO2। तो फर्दर इस तरह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट करते चले जाएंगे, NO2 डबल बॉन्ड O, चार्ज आ गया पॉजिटिव CH3 इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि देखो इसमें ये भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया आपने, मान लो आप यहाँ से अप्रोच करते हो क्या, जैसे नेक्स्ट जो कंडीशन देखो ये, हाँ ये भी पॉसिबल है भाई, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। तो तीनों पॉसिबल है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप ऑर्थो पोजीशन पे अप्रोच कर सकते हैं। जनरली मैंने बोला था अभी कि लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम है, अगर लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम है, अप्रोच फ्रॉम फर्स्टली अप्रोच फ्रॉम पैरा पोजिशन, जैसे NO2 है यहाँ पर इस तरह से NO2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से अप्रोच किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर ऐसे अप्रोच किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है इस तरह से। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा कि A B C सभी के सभी जनरेट होते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोफिलिक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये है फर्स्ट वन नाइट्रेशन, फर्स्ट वन है नाइट्रेशन, ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है नाइट्रेशन। और ये भी है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसमें आप करते हो हेलोजिनेशंस। तो जनरली आपको पता है कि जो HNO3 रिएक्ट विद H2SO4 क्या जनरेट करता है, NO2 पॉजिटिव। देखो CH3 भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। CH3 भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर जो ग्रुप होते हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स अप्रोच एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप है। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ पर आप जनरेट करते हो NO2 को, तो यहाँ पर स्टिक हिंड्रेंस फील होते हैं। तो स्टिक हिंड्रेंस की वजह से ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट होगा। तो आपको ऐसी पोजीशन क्रिएट करनी है, ऐसी जनरेट करनी है कि जिससे कि स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट हुए। तो इस केस में स्टिक हिंड्रेंस की वजह से दोनों का ऑर्थो पॉसिबल नहीं है एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो आपको मेजर प्रोडक्ट देखो, अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट करते हो तो आप क्या देख रहे हो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, इसके तो पैरा पोजिशन में आ गया और इसके ऑर्थो पोजिशन में आ गया, दिस विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप थे, सिमिलर ग्रुप थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस हमें यहाँ पर देखना था कि और दोनों की जो ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर स्टिक हिंड्रेंस फील होता था, इस वजह से हम यहाँ पर ऑर्थो प्रोडक्ट जनरेट नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट देखेंगे भी हाँ यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन देखो ये और ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो आप किधर से भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपने ब्रोमिनेशन किया, कैसे लिखते हैं आप इसको, Br इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, FeBr3, इसके पास है लोन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर अटैक कराया, तो कैसे लिखते हैं इसको, Br प्लस FeBr3। चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है Br। अब इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी तरह बिहेव करता है प्लस M, यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करता है, प्लस H एज वेल एज प्लस I। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। और लोन पेयर कंटेनिंग हेटेरोएटम है, ये तो श्योर है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ये वीक एक्टिवेटर होता है क्योंकि प्लस H प्लस I इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, प्लस M स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स जो अप्रोच करती है वो किसके अकॉर्डिंग अप्रोच करती है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग। अब दोनों ऑलरेडी पैरा पर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, तो अब बची कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन। तो इसका जो ऑर्थो है, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स अप्रोच एट ऑर्थो पोजीशन, यहां से अप्रोच करेगी। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे भाई, दिस वन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3 डबल बॉन्ड OH, चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर H है और ये Br, फर्दर एरोमेटाइज कर देंगे इस तरह से, तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये जनरेट होगा, दिस वन। यहाँ पर क्या लिखेंगे, CH3 एंड OH, here Br। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, करेक्ट ऑप्शन विल बी C। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, हमने जो क्वेश्चंस को जनरेट किया है वो इस तरह से जनरेट किया है कि हर एक कंसेप्ट मतलब कि प्रॉपर सोल्व हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं कंसेप्चुअली आते हैं, और जितने भी आपके
MSc बेस जितने भी आपके एग्जाम हैं उनका सिलेबस प्रॉपर कवर हो जाएगा, हर एक कंसेप्चुअली, हर एक कंसेप्ट, हर एक जो भी हम कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स भी हो सकती हैं, कंसेप्चुअली चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कि ऑर्गेनिक इतना टफ चीज़ें नहीं है, बस हम इसको बेसिकली अच्छे से पढ़ें तो आपके हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।